अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने बजरी तोते पाल रखे हैं या पालना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजरी तोतों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दूंगा, जिसको देखने और सुनने के बाद आप लोग बजरी तोतों को बेहतरीन तरीके से पाल सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बजरी की ब्रीडिंग, इलाका, रहन सहन, पिंजरा और कॉलोनी, खुराक, सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड, दर्जा हरारत, नमी का तनासब, ब्रीडिंग के महीने और बजरी तोतों को पालने के लिए मुफीद टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगी। आपने बस 2 से 4 मिनट तकलीफ करनी है और वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पर आप लोग मुझे लाइक और कमेंट से नवाजेंगे और आपके दिल ने अगर इजाज़त दिया और आपने मेरी मेहनत को सराहना चाहा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने कोई भी जानवर या परिंदा पाल रखा हो तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। अगर मालूमात मुकम्मल और जामे नहीं होगी तो फ़ायदे की बजाय नुकसान तो होगा, लेकिन बेज़ुबान की बद्दुआ भी मिलेगी जिसकी हमें बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, गुजारिश है कि जो भी परिंदा रखें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें। ये कौन से इलाके की ब्रीड है, इसका रहन सहन माहौल कैसा था और इसकी खुराक वगैरह क्या है। बजरी तोते ऑस्ट्रेलिया की एक खूबसूरत ब्रीड है और मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों और नस्लों में पाए जाते हैं। लोगों ने इन परिंदों के ऊपर वर्क कर करके बहुत सारी महंगी और नायाब किस्म की मोटेशन निकाल ली हैं, मगर सब ही ब्लैक आइज बजरी से ही निकले हैं और इनका रहन सहन सब कुछ खुराक एक जैसी है। बजरी को सिंगल केज में भी रखा जा सकता है, कॉलोनी सेटअप में भी रखा जा सकता है। प्रोफेशनल लोग इनको सिंगल केज में रखना पसंद करते हैं क्योंकि वो इनकी मोटेशन के ऊपर काम करते हैं, जबकि कॉलोनी के अंदर ये बहुत ज़्यादा खुश, अच्छे और हैप्पी रहते हैं। और लोग शायकीन और घरों में पालने वाले लोग जो हैं इसको कॉलोनी में रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इस परिंदे को फ्लाई ज़्यादा मिलती है और इसकी सेहत और साइज़ अच्छा रहता है। तो कॉलोनी में छोड़ते वक्त ध्यान दोस्तों इस बात का रखना चाहिए कि परिंदे एक साथ छोड़ने चाहिए और एक ही उम्र के छोड़ने चाहिए, वरना लड़ाई झगड़ा होने का ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि एक ही उम्र के लोग जब आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के थप्पड़ मुक्के सह लेते हैं, जबकि एक बड़ा बंदा एक बच्चे को जब थप्पड़ मारता है तो वो बेचारा फोटो की तरह दीवार के साथ चस्पा हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी एज बराबर होनी चाहिए और एक साथ आप कॉलोनी में छोड़ें। उसके बाद आप 10 से 15 दिनों के बाद मटके या बॉक्स इसको कॉलोनी के अंदर प्रोवाइड कर देने चाहिए। जितने जोड़े हों उससे कम से कम 2 से 4 मटकी या बॉक्स ज़्यादा होने चाहिए, ताकि मटकी और बॉक्स को लेकर ये आपस में लड़े ना। और अगर आपके पास 5x5 की कॉलोनी है तो उसके अंदर आप 5 पेयर बजरी के आसानी से छोड़ सकते हैं। मटकियाँ एक दूसरे से ज़रा फासले पर लगानी चाहिए और मजबूती से लगानी चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए। कॉलोनी में स्टिक्स अच्छी और मजबूत लगाएं ताकि मीटिंग के दौरान फीमेल को बैठने में आसानी पेश आए और मीटिंग अच्छे से हो सके। केज या कॉलोनी में झूला हरगिज़ ना लगाएं। आपका पिंजरा या कॉलोनी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर हवा की क्रॉसिंग लाजमी और बारिश का पानी वगैरह अंदर ना जा सके। ऐसी जगह पर कॉलोनी ना बनाएं जहां पर आप सर्दियों में बआसानी इसको कवर ना कर सके। दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए आप सर्दियों में भी इसको कवर करना पड़ता है, इसलिए ऐसी जगह पर कॉलोनी बनाएं जहां पर आप सर्दियों गर्मियों में इसका दर्जा हरारत मेंटेन कर सकें। इनको दर्जा हरारत के लिए कम से कम 25 से 30 डिग्री के दरमियान चाहिए। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासब 40 से 70 के दरमियान होना चाहिए। ज़्यादा या कम होने की सूरत में इनका मरने का भी खदशा होता है और बच्चे अंडों से नहीं निकलते, डेड इन शेल होने का भी खतरा हो जाता है। कॉलोनी ऐसी जगह पर हो जहां पर बिल्ली, कुत्ते और बच्चों का आना जाना बहुत ही कम हो या बिल्कुल ना होने के बराबर हो, वरना परिंदे स्ट्रेस में आ जाते हैं और ब्रीड रोक देते हैं। दोस्तों, खुराक की बात करें तो मिक्स सीड इनके लिए बेहतरीन खुराक होती है, जिसमें बरीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, चीना, बाजरा, कलेरी सीड वगैरह और भंग के बीज, खुर्तम और सूरजमुखी के बीज भी हल्की मिकदार में सर्दियों में इनकी फीड के अंदर शामिल कर लेने चाहिए। दोस्तों, सॉफ्ट फूड की बात करें तो भीगी हुई गंदम और भीगी हुई रोटी ये शौक से खाते हैं। इसके अलावा अगर ग्रीन फूड की बात करें तो सब चारे में लूसन, नीम के पत्ते, शहतूत, सुहांजना, सफ़ेदा, पालक के पत्ते, मकई का भुट्टा वगैरह दे सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना इनको गर्मियों में दिया जा सकता है। सब्ज़ चारे का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सब्ज़ दरख्त देखा तो इसके पत्ते तोड़कर इसको डाल दिए जाएं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही डालें। पानी इनको हमेशा ताज़ा और फ्रेश मोटर चला कर देना चाहिए। नीम गर्म और ठंडा यख पानी देने से भी इज्तनाब करना चाहिए। कैल्शियम ब्लॉक, समंदरी झाग और लाहौरी नमक कॉलोनी या केज में ज़रूर रखें, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। दोस्तों, ब्रीडिंग के महीने होते हैं अगस्त से अप्रैल तक के, और इनको टेम्परेचर और माहौल अगर मिलता रहे तो ये सारा साल भी ब्रीड करते रहते हैं। एक क्लच में ये तकरीबन 4 से 8 अंडे देती है फीमेल, और 30 दिनों के अंदर अंदर इसका बच्चा अंडे से बाहर निकलकर सेल्फ होकर मटकी से बाहर आ जाता है। दोस्तों, सॉफ्ट फूड के बारे में मुकम्मल वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर रखी है। मिक्स सीड के बारे में भी और दर्जा हरारत के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो जाकर
मुलाहजा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कवच पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।